कई लोकल नेता भी है जो बेचारे दौड़ में थे, जिन्होंने दिल्ली जयपुर कई दौड़ लगाई पर वो सफल नहीं हो पाए। तो क्या मानते हैं कि उदयपुर का नेतृत्व कमज़ोर रहा और राष्ट्रीय नेतृत्व उन पर भारी पड़ गया है? कांग्रेस के बड़े नेता, वरिष्ठ नेताओं की साजिश थी, षड्यंत्र था कि अपनी कांग्रेस की पार्टी के स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं की उन्होंने हत्या की है। ये जो गौरव वल्लभ जी आए हैं, मैं आपसे पूछता हूँ ये कौन सी दुनिया से आए हैं, कहाँ से आए हैं? ये तो एलियन है। तो कांग्रेस ने उदयपुर में अपनी पार्टी का उम्मीदवार नहीं दिया है, एक एलियन को भेजा है। एलियन चुनाव नहीं लड़ा करते, उम्मीदवार चुनाव लड़ा करते। कांग्रेस के बड़े नेता को उम्मीदवार देना चाहिए था। दोस्तों, कलर्स 18 न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। उदयपुर में जो राजनीतिक सरगर्मियां जब टिकट होने के बाद हुई है, उस बारे में उदयपुर की जो राजनीतिक विश्लेषक है कि भाजपा को अब आप किस तरह से रणनीति रहेगी भाजपा की? उदयपुर की जनता को प्रणाम। जैसा आपने प्रश्न किया, चुनावी समय चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार पहले तय कर दिया। पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता 45 साल से कई पदों पर कार्य करते हुए सार्वजनिक जीवन में हैं, जिनका साफ सुथरा चरित्र है। राजनीतिक में जैसे ये बुलावे वाली बातें, आश्वासन वाले बातें उनके जीवन में नहीं है। आज जो भारतीय जनता पार्टी में जो भी पीढ़ी है, जो भी लोग हैं, महापौर, पूर्व महापौर, मंडल अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी, अधिकतर के निर्माण में ताराचंद जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐसे वरिष्ठ व्यक्ति को अवसर मिला है, सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार के रूप में आए हैं। पार्टी के संपूर्ण कार्यकर्ता दिलो जान से प्रयास कर रहे हैं कि इस व्यक्ति ने जीवन में सबके लिए सब कुछ किया। आज हमारे पास अवसर है कि हम भी उसके फलस्वरूप कुछ कर पाएँ, कुछ इनको दे पाएँ, तो हमारा सौभाग्य होगा। जिस तरह से आपने युवा पीढ़ी का नाम लिया, 45 साल पुराने कार्यकर्ता है, आज की जो युवा पीढ़ी है वो ताराचंद जी को नहीं जानती। जिस तरह बाजार के अंदर हम जाते हैं और बात करते हैं, युवा पीढ़ी से पूछते हैं कि ताराचंद जैन भाजपा के बहुत बड़े उम्मीदवार हैं और अनुभवी नेता हैं, क्या आप इन्हें जानते हैं? तो बताया जाता है कि हम नहीं जानते। तो किस तरह से अब आपका प्रचार होगा कि युवा पीढ़ी इनको जाने कि ताराचंद जी ने ये काम, ये पार्टी के लिए समर्पण किया है? जी, जैसा आप कह रहे हैं युवा पीढ़ी नहीं जानती, ठीक है, कुछ हो सकता है कि सीधा संपर्क नहीं हो। ताराचंद जी को नाम से सब जानते। ताराचंद जी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने सुंदर सिंह जी भंडारी, भैरू सिंह जी से लेकर वर्तमान में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं तक काम कर रखा है। 3 पीढ़ियों का समागम है, 3 पीढ़ियों से इनका सीधा रिश्ता है। और भी कोई कॉलेज विद्यार्थी है या विद्यालय के विद्यार्थी है जो नहीं जानते हैं, वो जनसंपर्क में उनसे मिलेंगे, रूबरू होंगे तो अपने आप पहचानना लग जाएंगे। ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं होता है आज तक कि जिसको सब लोग जाने पहचाने। अधिकतर लोग उसके संपर्क में रहे, उनमें से ताराचंद जी एक है। जिस तरह से ताराचंद जी अपना प्रचार कर रहे हैं, पर जिस तरह से भाजपा का उदयपुर में बोर्ड रहे हैं, सभापति रहे हैं, मेयर रहे हैं, यहाँ पे वो कोई उनके साथ नज़र नहीं आते हैं बाजार के अंदर जब वो निकलते हैं, तो क्या कारण है? मैं कल आपको 2 कार्यक्रम कल की बता देता हूँ। वो कल एक तो अलीपुरा कृष्णपुरा में जनसंपर्क था, शाम को श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल का कार्यक्रम था, पार्टी कार्यालय उद्घाटन था, चुनाव कार्यालय का। दोनों ही जगह महापौर जी भी थे, जिला अध्यक्ष जी भी थे, प्रभारी जी भी थे, मंडल अध्यक्ष भी थे, सब पार्षद भी थे, सब लोग वहाँ थे। अब आप क्या बार बार उस विषय को लाएंगे कि एक मान लो किसी कार्यक्रम में व्यक्तिगत कारण से मैं नहीं जा पाता हूँ तो मेरा ही नाम आप बताएंगे। बाकी आप ये नहीं देखते कि सब लोग रहते हैं, आपका ध्यान सब रहते हैं उसमें नहीं रहता है, जो नहीं रहता उस पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं आप। ये आपके हिसाब से न्यूज़ भी अच्छी बनती है। जिस तरह से चंद्र सिंह जी कोठारी के भी किसी भी कार्यक्रम में नज़र नहीं आए, तो आपका क्या कहना है सर? आपको एक ही लाइन में मैं जवाब दे दूं, 3 तारीख को जो नामांकन होगा उसमें देखना सब आपको नज़र आएंगे। और क्या होता है, जैसे कई कार्यक्रमों में मैं भी नज़र नहीं आता हूँ, क्योंकि मेरा प्रयास है कि हर सीनियर व्यक्ति, हर परिपक्व व्यक्ति एक वार्ड लेवे और उस वार्ड में परिणाम देवे। मेरे जी मैं भी एक वार्ड में ले रहा हूँ, दूसरे भी। अब कल परसों हम 5-7 सीनियर लोग बैठे थे, जिसमें गजेंद्र जी जैन, गिरीश जी श्रीमाली, कई लोग थे, बेरूलाल जी मीणा थे, धनपाल जी। तो वो आपके सामने नहीं आए कि हमने बैठ के अंदर रणनीति बनाई, और बैठ के जो अंदर की तैयारियाँ हैं वो इतनी अखबार में, मीडिया में नहीं आती है। बाकी हर आदमी अपने स्तर पे काम में लगा हुआ है। और 3 तारीख को आप जो चेहरा ढूंढना चाहे, मैं आपको से भी निवेदन करूँगा
उन सब चेहरों की आप फोटो जरूर दिखाना। जिस तरीके से कई सालों से आज बैकफुट में थे आप, कभी सक्रिय राजनीति में उदयपुर में आ नहीं पाए, महापौर उप महापौर बनने के बाद में जब कार्यकाल आपका पूरा हुआ, अभी ताराचंद जी के आने के बाद आपकी सक्रियता काफ़ी बढ़ गई है, तो क्या समझे इस चीज़ को कि क्या आप ताराचंद जी के साथ हैं? अब सक्रिय रहो तो भी समस्या, आप केयर नहीं रहो तो भी समस्या। मैं वैसे ही सक्रिय था। उप महापौर 2013 में हट गया था, उसके बाद प्रदेश कार्य समिति का सदस्य रहा। जो हमारे स्तर की बैठक होती थी वहाँ जाता था। मैं बांसवाड़ा का प्रभारी भी रहा, जैसलमेर का प्रभारी भी रहा, और आज भी मैं जहाँ ज़रूरत होती है, जो जिस बैठक में जाना होता है वहाँ जाता हूँ। अब मैंने बताया मैं 2 कार्यक्रमों में था। अब मैं अगर 2 कार्यक्रमों में रहता हूँ तो आप कहते हैं आपकी सक्रियता बढ़ गई, और 3 में नज़र नहीं आता हूँ तो आप कहते हो आप निष्क्रिय हो गए। ये बातें हैं। काफ़ी समय से आपका संबंध वसुंधरा जी से देखा जा रहा है। वसुंधरा जी की आप काफ़ी करीबी हैं। उदयपुर में जब भी कोई कार्यक्रम होता है वसुंधरा जी आपको याद करते हैं। क्या इस टिकट के अंदर वसुंधरा जी की भूमिका काफ़ी रही है? प्रदेश के नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व ने बहुत गंभीरता से, गहनता से विचार किया है कि उदयपुर संभाग का संभाग मुख्यालय उदयपुर है। यहाँ से श्रेष्ठ व्यक्ति, वरिष्ठ व्यक्ति आना चाहिए। इन सब मापदंडों पे ताराचंद जी खरे उतरे थे, इसलिए ताराचंद जी को टिकट दिया। पैनल में कई नाम होते हैं, दावेदारी में मैं स्वयं भी था, लेकिन पार्टी का चयन उदयपुर के लिए सर्वश्रेष्ठ रहा। कई लोगों की नाराज़गी चल रही है, वो कार्यक्रमों में नहीं आ पा रहे हैं, क्या उनसे आप संपर्क में हैं? मुझे तो ऐसा कुछ लगता नहीं है कि अधिक लोगों की कोई नाराज़गी है। कोई दावेदार था, थोड़ी सी मन में तकलीफ पीड़ा होती है एकदम टिकट के डिक्लेरेशन के बाद में। अब धीरे धीरे कम हो रही है, ख़त्म भी हो जाएगी। ये सतत प्रक्रिया हर चुनाव में, पार्षद के चुनाव में भी होती है, एमएलए में भी होती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भी होती है, सब जगह होती है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, लेकिन वही परिवार के सदस्य सब साथ आ जाएंगे। कांग्रेस के उम्मीदवार को बाहर से लाकर, वल्लभ जी राष्ट्रीय स्पोक पर्सन कांग्रेस के हैं, कई लोकल नेता भी है जो बेचारे दौड़ में थे, जिन्होंने दिल्ली जयपुर कई दौड़ लगाई पर वो सफल नहीं हो पाए। तो क्या मानते हैं कि उदयपुर का नेतृत्व कमज़ोर रहा और राष्ट्रीय नेतृत्व उन पर भारी पड़ गया है? करण जी, एक तो मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं कि कांग्रेस के बड़े नेता, वरिष्ठ नेताओं की साजिश थी, षड्यंत्र था कि अपनी कांग्रेस की पार्टी के स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं की उन्होंने हत्या की है। उदयपुर संभाग मुख्यालय, यहाँ कई पुराने छात्र नेता, कई युवा नेता कांग्रेस में स्टैंड करते हैं, अच्छी पकड़ भी है, संपर्क भी है। उन व्यक्तियों ने जिंदगी भर उनसे काम करवाया, और जब अवसर उनको मिला कि इनको कुछ देने का, तो उन्होंने केवल अपने हित साधने के लिए, दिल्ली में अपने संबंध मजबूत करने के लिए एक ऐसे नेता को लाके यहाँ लगाया, टिकाया है। आप कह रहे तो आप मुझे कह रहे थे पैरासूट। मेरा यह मानना है गौरव वल्लभ जी पैरासूट कैंडिडेट नहीं है। पैरासूट कैंडिडेट उसको कहा जाता है जिसके कर्म भूमि अलग हो, जिसके परिवार को अपन नहीं जानते हो लेकिन उस व्यक्ति को नाम से जानते हो। जैसे दूसरे ज़िले का या संभाग का व्यक्ति आकर यहाँ चुनाव लड़ता, चाहे किसी भी पार्टी में हो, तो उसको अपन पैरासूट कहते हैं। भाई इसने यहाँ पे काम नहीं किया, इसके परिवार का सीधा जुड़ाव नहीं है, तो पैरासूट लीडर। ये जो गौरव वल्लभ जी आए हैं, मैं आपसे पूछता हूँ ये कौन सी दुनिया से आए हैं, कहाँ से आए हैं? ये तो एलियन हैं। ये कौन से लोक से आए हैं? जैसे आज तक अपने पृथ्वी लोक पे रिसर्च चल रहा है कि एलियन कौन से ग्रह के प्राणी हैं, ये कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं। तो कांग्रेस ने उदयपुर में अपनी पार्टी का उम्मीदवार नहीं दिया है, एक एलियन को भेजा है। ये कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे किसी को भी ध्यान नहीं है, कांग्रेस के नेताओं को भी मालूम नहीं है। इससे पहले 4-5 साल पहले ये जमशेदपुर की तरफ नजर आए थे, ये वहाँ उतरे थे, अब ये उदयपुर में उतरे हैं। कोई मकान किराए ले ले, होटल में रह जा कि मैं यहाँ का हूँ। अरे जमशेदपुर में भी आपने यह कहा था मैं यहाँ का हूँ। ईमानदारी की बात है, कांग्रेस का एक भी नेता नहीं जानता ये कहाँ के है। अरे राज सवाल एक आपने और पूछा कि साहब बहुत विजनरी कैंडिडेट है, वो अपने आप को विजनरी कैंडिडेट मान रहे हैं, बहुत विद्वान मान रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में 5 वर्ष, आपका मुख्यमंत्री था, आपका विजन भी था। उदयपुर में आपका योगदान क्या है? उदयपुर में कौन सा विजन लेके आए, कौन सा काम किया आपने? यहाँ के लोगों को आप नहीं जानते, लोग आपसे मिक्सअप नहीं है, सुख दुख में आपकी कोई भागीदारी नहीं है, कभी ज़िंदगी में किसी काम नहीं आए हो।
जो हमारा उदयपुर परिवार है, उदयपुर विधानसभा एक परिवार है, जो हमारे परिवार का सदस्य नहीं था उसको हम बेवकूफ़ है क्या? उदयपुर की जनता गई गुजरी है क्या कि उसको परिवार का मुखिया बना देंगे? ये उदयपुर के लिए कांग्रेस के बड़े नेताओं ने ऐसा दाग लगा दिया कि जिंदगी में स्थानीय प्रतिभाओं को उभरने का मौका नहीं मिलेगा। ये तो रिसर्च का विषय है कि एलियन कौन सी दो लोग से आए हैं, कहाँ से आए हैं। एलियन चुनाव नहीं लड़ा करते, उम्मीदवार चुनाव लड़ा करते। कांग्रेस के बड़े नेताओं को उम्मीदवार देना चाहिए था। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।